ओके, फिर से एक और नई वीडियो में आ चुके हैं ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट के। अब अरे यार मच्छर हट जा। अब ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यूटो आता है, सबकी लेके चला जाता है और फिर यूटो रोकुरो को एक प्रपोजल देता है कि रोकुरो तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हारे जो करीबी दोस्त जो भी है उन सबको छोड़ दूंगा। केगारे कर्स उन पे केगारे कर्स यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो हमारे पास 24 आवर्स है। यूटो बोलता है कि तुम लोग इस टाइम पे मतलब सेम इसी समय इस टाइम पे मगानो में जगह जो है वो कहीं बोल देता है वो, तो उस जगह में आओ और मुझसे मिलो। अब रोकोरो तो भाई उसका दिमाग तो ख़राब हो गया, पर फिर भी बंदे ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग हैं भाई लोग ख़तरे में पड़ जाएंगे ना, उसके दोस्त उसके क्लोज जितने भी लोग हैं। अब इसके बाद रोकुरो और बेनियो ट्रेनिंग में लग जाते हैं और इस ट्रेनिंग में रोकुरो क्योंकि रोकुरो हिनात्सुजी इंसिडेंट के बाद उसने ट्रेनिंग की ही नहीं थी एक्सोर्सिज्म के बारे में, सो इसीलिए रोकुरो को सिर्फ एक एन्चेंटमेंट यूज़ करना था जो कि उसका केगारे आर्म है। अब इस केगारे आर्म की एक बात है कि ये एक्चुअली में सील किया था सेगन ने इसको सील किया था और सील करके एक टैलिस्मैन दिया था। ये टैलिस्मैन यूज़ करके रोकुरो जो है वो अपने केगारे आर्म को एक्टिवेट कर सकता है, बट ये सिर्फ एक ही एन्चेंटमेंट है और यूटो को हराने के लिए ये काफ़ी नहीं है। मल्टीपल एन्चेंटमेंट्स तुम्हें एक साथ यूज़ करना पड़ेगा और यही बेनियो रोकुरो को बताती है, सिखाती है, क्योंकि बेनियो जो है वो 3-4 एन्चेंटमेंट्स एक साथ यूज़ कर सकती है और रोकुरो सिर्फ एक यूज़ कर सकता है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब वो लोग सोचते हैं, बेनियो रोकुरो सोचते हैं कि रोकुरो एक एन्चेंटमेंट तो यूज़ कर रहा है ठीक है, बट दूसरा एन्चेंटमेंट यूज़ करते करते उससे बहुत समय लग जाएगा और 24 आवर्स से कम का ही समय उनके पास, तो वो लोग इतनी जल्दी नहीं सीख सकते ये चीज़। इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखो, बेनियो जो है वो डिसाइड करती है कि रोकुरो और उसे एक साथ मिलके जो रेजोनेंस वाला अटैक है उसको मास्टर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इन लोगों ने रेजोनेंस लास्ट टाइम बासारा के ऊपर यूज़ किया था और उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था उन लोगों ने, और साथ ही साथ ये रेजोनेंस जो है ये फिर से उसमें यूज़ किया था, यूटो के ऊपर भी शायद यूज़ किया था, तो उस समय भी अच्छा खासा नहीं यूटो के समय यूज़ नहीं किया था रेजोनेंस। सो जब रोकुरो और बेनियो रेजोनेंस को यूज़ करना सीख रहे थे, उन लोगों को पता चला कि उन लोग के जो एम है, जो वो लोग सोच रहे हैं एक समय पे ही उन्हें सोचना है वो चीज़, मतलब वो लोग जो चीज़ सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर
टाइम पे जब वो लोग अपने हाथों को एक साथ बांध के रखे हुए हैं, उन लोगों को उसी एम पे सोचना है कि हाँ उन्हें इस चीज़ के लिए ही ये मूव यूज़ करना है, और ये चीज़ ये दोनों लाइक साइमल्टेनियसली सोचना पड़ेगा इन्हें, तब जाके रेजोनेंस जो है वो यूज़ हो पाएगा। और रेजोनेंस का फिर इन लोगों ने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटेशन किया और पता चला कि रेजोनेंस जो है वो इतना ज़्यादा लाइक मुश्किल नहीं है, बट उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज़ होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल पावर जो भी कह लो। और साथ ही साथ रेजोनेंस की कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना यूज़ कर सकते हो उतना है, ठीक है। बट अगर तुम्हें स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो गई तो तुम और यूज़ नहीं कर पाओगे। अब क्या बोलो उसे, रोको सेकंड ने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैं बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, और लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा तोहफा दिया था। एक और एन्चेंटमेंट जो कि टेलिस्मैन जो कि रोकुरो के केगारे आर्म को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है, उसे एक और बफ दे सकता है, ऐसा कुछ एन्चेंटमेंट सेगन ने दिया था। और साथ ही साथ एक ब्लैक आर्मर्ड सूट भी, ब्लैक आर्मर्ड नहीं बोलूँगा बट ब्लैक सूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रोफेशनल केगारे प्रोफेशनल एक्सोर्सिस्ट ही पहनते हैं, ठीक है। सो वो उन्हें मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरे हिसाब से हाँ वो दोनों चले गए। बट हाँ जब उन लोगों ने रेजोनेंस जो है वो बहुत टाइम तक यूज़ कर लिया था, बहुत टाइम तक प्रैक्टिस कर ली थी, तब बेनियो को नींद आ गई और बेनियो ने बोला कि हमें रेस्ट करना चाहिए और रेस्ट बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो बेनियो सोने चलेगी, बट रोकुरो ने बोला कि मैं अभी रेस्ट नहीं करूँगा, ये जो नया टेलिस्मैन मुझे मिला है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो रोकुरो यूज़ करता है और फिर सुबह हो जाती है, बेन्यू उठती है और देखते है कि यार रोकुरो तो जो ट्रेनिंग रूम है उसके अंदर ही सो गया, रोकुरो बिस्तर में गया नहीं। पर एक शॉकिंग चीज़ दिखती है कि वो जो ट्रेनिंग रूम का जो वॉल है ना, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग रूम का वॉल ट्रेनिंग रूम है यार, उसके वॉल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होंगे। साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी है ताकि जो वॉल है वो और ज़्यादा ताकतवर हो सके। सो इसके कारण ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था ये फीट कि रोकुरो ने पूरा का पूरा वॉल ही फोड़ दिया इन द सेंस एक ज़मीन जब अरे तुमने एनिमेस देखे ना जहाँ पे ज़मीन को ऐसे मीटरॉइड गिरता है तो वो ज़मीन पूरा फट जाता है, तो वैसा वॉल के साथ भी होता है, वैसा वॉल जो है वो पूरा का पूरा फट गया था। तो इसके बाद वो लोग जाते हैं, रोकुरो भी रेडी होके यूटो के साथ फाइट करने चला जाता है। अब इसके बाद वाली जो चीज़ है यूटो की फ़ाइट कैसी गई वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ ये ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट ख़त्म करने के बाद मैं ख़त्म करूँगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे ज़ीरो व्यूज़ हो रहे हैं यार और मुझे इस चैनल को ग्रो तो करना पड़ेगा, इसलिए ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट को शायद मुझे बाय बाय करना पड़ेगा। मैं फिर भी पढ़ूँगा ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट, बट चैनल को ग्रो करना है यार। सो यार ये शायद लास्ट वीडियो होने वाले है ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट के ऊपर, अनएडिटेड ही रखते हैं। अब यहाँ पे आबेनो सेमन और डोमा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बेसिकली
स्पॉयलर्स बेसिकली रोकुरो जो है उसका गार्डियन, स्पिरिचुअल गार्डियन जो है वो आबेनो सेमन है। आबेनो सेमन ने ही सारे के सारे एक्सोर्सिस्ट्स को एक्सोर्सिज्म जो है उस आबेनो सेमन ने ही डिस्कवर किया था। और डोमा जो है वो क्या बोलते हैं, बेनियो का गार्डियन है, स्पिरिचुअल गार्डियन। अब स्पिरिचुअल गार्डियन से ही किसी भी एक्सोर्सिस्ट को स्पिरिचुअल पावर्स मिलती है। और आबेनो सेमन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल में है। सो रोकुरो के पास भी अल्टीमेट लेवल की पावर है। और बेनियो जो है वो उसका स्पिरिचुअल गार्डियन वो है, क्या बोलते हैं, डोमा है। अब डोमा कौन है? डोमा ने ही सारे केगारेस को बनाया है। प्लॉट ट्विस्ट मिलता है कि ह्यूमंस ने केगारे को बनाया है ताकि वो लोग केगारे किंग को हरा सके। ठीक है, अब ये केगारे किंग कौन है वगैरह वगैरह चीज़ें ये तुम जाके पढ़ लेना। केगारे किंग बेसिकली उसने ही पूरे दुनिया को तबाह कर दिया था बहुत समय पहले। और तब आबेनो सेमन आई थी। आबेनो सेमन एक्चुअली में लड़की है। आबेनो सेमन आई थी और उसने सब कुछ ठीक किया था। अब मैं उस पॉइंट तक तो नहीं पहुंचा, बट हाँ और भी भयंकर स्पॉयलर्स। आबेनो सेमन जो है वो एक्चुअली में रोकुरो की मदर है, रोकुरो की माँ है आबेनो सेमन। क्रेजी भाई, क्रेजी। और इससे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ ये है कि आबेनो सेमन अभी भी ज़िंदा है। और इससे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ ये है कि ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट की जो भी जर्नी होती है कि हाँ ये लड़की ऐसे जाएगी, वो सब ऑलरेडी लिखी हुई है। इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट, एक मूवी की तरह चले जा रही है और सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और ये सब हमें उससे पता चलता है, टाइटी वाइटी वियर्डो से पता चलता है, एक्सोसिज्म एसोसिएशन का जो हेड है उनसे पता चलता है। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी और क्या है, और क्या क्या है। और क्या क्या है। अरे बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। बट मैं ऐसे एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकता। ठीक है, बाकी और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। वो लड़की तो है जिसके पास कुजे नो कामे जो भी है उसका वो स्पिरिचुअल गार्डियन है, वो है। और फिर और फिर क्या है। हाँ, ये बहुत भयंकर भयंकर स्पॉयलर्स हैं। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा डीप में जाता है ये चीज़। बट हाँ, और हाँ रोकुरो जो है ना, रोकुरो और बेनियो ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट जो हैं उनके कोई स्पिरिचुअल गार्डियंस नहीं होते। तो पहले जब हमें बताया था कि आबेनो सेमन और डोमा स्पिरिचुअल गार्डियंस है, वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल गार्डियंस है ही नहीं, वो बस ऐसे ही उन दोनों का ख्याल रख रहे हैं। और ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट जो है उन्हें स्पिरिचुअल गार्डियंस की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज वो लोग नेचर से ही जितने भी स्पिरिचुअल गार्डियंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब से ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट पावर्स जो हैं वो सब ले सकते हैं। ठीक है, उन सारे जितने भी वो स्पिरिचुअल गार्डियंस है उन सब की स्पिरिचुअल पावर्स ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट जो है वो बोरो कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके बाद वाली चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी है, ख़त्म भी हो जाएगी यार, बहुत इतना भी नहीं था मेरा। पर ये मांगा नहीं बोलता हूँ यार, नहीं बोलता हूँ, ये कुछ हो जाए तो कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।